फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंकज कुमार। फ्रेंड्स, आज एक और ऐसी इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में यानी एक ऐसे कॉरपोरेट के बारे में जानने वाले हैं जिसका आप खरीद कर मतलब कह सकते हैं आप होल्ड कर कर भी पैसे कमा सकते हैं, प्लस डिविडेंड से भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो बनेगा ना, इसमें 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ये स्क्रीनर का पेज के रिलेटेड बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कंपनी का जो वो मीन्स कहते हैं ना, क्या चीज़ पे काम कर रही है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है इसके पास, तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे ना। तो वो सेकेंड वीडियो में हो सकता है। थर्ड वीडियो में भी कंपनी का और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पॉइंट्स देखेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देख सकते हैं इसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, अभी इस कंपनी का जो है ये हैंडल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जब ये देखिए 2003 में बना था और इसको हैंडल करता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसका बहुत सारे काम है। अभी आप समझ आएंगे जो रेलवे का काम होता है। जैसे अभी तो फ़िलहाल ये जो रेलवे है ये मेट्रो में कम इन्वेस्ट करती है, मतलब अपना जो ये लेती है, कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट लेती है वो मेट्रो में कम है। बट जो नॉन मेट्रो है, लाइक जो रेलवे इस पे चलती है अपने मीन्स पटरी पे, जो ज़मीन पे चलती है, उसमें इसका 95% कॉरपोरेट है। ठीक है, कंट्रीब्यूट है इसका। तो बेसिकली आप इसका पॉइंट देखेंगे, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, जैसे 25-50 लाख हो, 10 लाख 15 लाख, आपके पास कुछ पैसे हैं, आप चाहते हैं कि आगे मेरे को इन केस फ्यूचर हम क्यों कंपनी में इन्वेस्ट करते, ताकि हमें एक बैंक से अच्छा रिटर्न मिले। इसकी वजह से ना, तो ये जो रेलवे विकास निगम है ये आपको डिविडेंड के साथ प्लस क्या दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, प्लस आपको इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट इन द सेंस कहा जाए तो आपको ये प्रॉफिट बना कर दे रहा है। ठीक है, तो बैंक से अप टू है, बैंक से ज़्यादा ही, ये नहीं कि बैंक से कम है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपके पास पैसे, आप चाहते हैं कि मैं 34,000 जो 34 रुपये जो करंट प्राइस चल रहा है, अगर आप कंपेयर करें 34 के हिसाब से, अगर आपके पास समझिए, जैसे आपको एक कैलकुलेटर के हिसाब से बता दूं मैं। देखिए अभी इसका फ़िलहाल 34 चल रहा है। ओके, अभी समझिए आपके पास कम से कम देखा जाए तो कितना है, समझिए आपके पास समझिए 25,000 है। चलिए नॉर्मली एक हम वैल्यू पकड़ लेते 20,000, ऐसा कुछ इशू नहीं है। चलिए 20,000 है। अभी आपने किस 34.5 के हिसाब से ख़रीद लिया, ठीक है। 1 सेकेंड, आपने कितने पे ख़रीद लिया, 34.5 पे ख़रीद लिया आपने। आपने इसको समझिए ख़रीद लिया, या उससे भी कम हो सकता है। तो आपने नंबर ऑफ़ शेयर कितने ख़रीदे, 579, यानी 580 में पकड़ लूँ। चलिए मैंने 600 शेयर पकड़ लिया। ठीक है, समझिए आपने इस कंपनी के 600 शेयर खरीद लिए। ठीक है, सॉरी 600 आपने शेयर खरीद लिए। ओके, तो अभी आप क्या सोचेंगे, चलिए अभी 600 खरीद लिया, अभी आगे इसके हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे कि ये कैसे देता है। सपोज लाइक क्वार्टरली देता है, ठीक है, या हाफ मंथ में देता है, या 1 ईयर का देता है, उस हिसाब से ये डिविडेंड पे करते हैं। तो इसका हम बाद में देखेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिए, पूरी जानकारी अच्छे से लीजिए, ताकि आपको इन केस फ्यूचर मीन्स थोड़ा कोई डाउट ना हो आपको। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की बात करें। आपने 600 इसके शेयर खरीद लिए, ठीक है, शेयर, हाँ, यानी आपने टोटल समझिए 20 या 22,000 इन्वेस्ट कर दिया इन केसेस में। अभी आपको ये डिविडेंड कितना दे रहा है, 5.30, देखिए यहाँ पे 5.30 दे रहा है। किस पे देगा डिविडेंड, यानी फेस वैल्यू पे, यानी आपको पर शेयर के हिसाब से आपको ये कितना देगा, पर शेयर के हिसाब से आपको ये देगा 0.5 रुपीज़। ठीक है, तो अभी आपने 600 के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो आपको मालूम चले आपको 300 रुपीज़ किस में दे रहा है, 300 आपको किस पे दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, डिविडेंड दे रहा है, यानी 300 रुपये आपको इंटरेस्ट दे रहा है एक्स्ट्रा, प्लस इन केस फ्यूचर। ठीक है, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, इन केस फ्यूचर इसकी प्राइस बढ़ती है, जैसे 34 चल रहा है, जैसे बीच में तो 44 गया था, अभी बीच में यूक्रेन और रशिया का फाइट की वजह से, या कोरोना पेंडेमिक के वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन गया था, हर एक मार्केट डाउन गया था। ओके,
तो समझिए आगे इनकेस 40 बढ़ गया, 50 बढ़ गया, रिटर्न आपको अच्छा दे रहा है, तो ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। कोई कॉर्पोरेट बकवास नहीं कह सकते इसको। ओके, तो चलिए इसका थोड़ा बेसिक डिटेल अभी समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल, आप तो स्क्रीन पेज पे सब देख ही रहे, मार्केट कैपिटल कितना है इसका, ठीक है। मार्केट कैपिटल 7,000 का है, ठीक है। अभी आपको इसके पहले एक मैं आपको कंपेयर कराना चाहता हूँ, ताकि आपको मतलब ऐसा ना लगे यार ये एक ही कंपनी के पीछे पड़े हैं। चलो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है। इसका पीर कंपैरिजन करते हैं, यानी इसके साथ और भी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मतलब सेम वर्क करती है, कंस्ट्रक्शन में काम लाइन करती है। तो देखिए अपना जो रेल विकास है, यानी जो हम लोग जिस शहर के बारे में बात करें, वो 5th पोजीशन पे। ओके, इसका करंट प्राइस भी देखेंगे तो ये प्राइस भी इसका 34 ही चल रहा है। बट आप इन लोग के ऊपर वाला देखिए, ये जो मैक्रोटेक है डेवल कर इसका 1101 चल रहा है। बट आप इसका देखिए मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। ओके, इट्स ओके, मार्केट कैपिटल से अपने को कुछ इशू नहीं है। डिविडेंड कुछ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। नेट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखेंगे आपका लेटेस्ट इससे पहले का, तो इसने देखिए 271 ही करोड़ कमाया। बट वही अगर हम रेल विकास का देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रेल विकास का, आप अभी मैंने एक हाईलाइट कर दिया है, रेल विकास को मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके, तो आप रेल विकास का देखेंगे, देखिए आप हर एक चीज़ से कंपेयर कीजिए। 271 इसका है, बट इसका 297 है लेटेस्ट। हाँ, यानी यही अभी समझिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का समझ जाइए, 3 महीने का। क्वार्टर प्रॉफिट देख सकते हैं परसेंटेज में 28%, 68। ओके, सेल्स देखिए, सेल्स मतलब होता है लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो इसका सेल्स सबसे ज़्यादा है। ये नहीं कि कम है, ये प्रॉफिट है इसका, मतलब टैक्स कटने के बाद वगैरह वगैरह जो भी कटने के बाद इसका नेट प्रॉफिट इतना हुआ। बट ये इसका सेल्स है, सेल्स कंपेयर कर सकते हैं तो इसका डबल है। ये नहीं कि आधा है, डबल है। प्लस ये आपको डिविडेंड पे कर रहा है, वो भी हाईली डिविडेंड पे कर रहा है, नॉर्मल नहीं, हाईली डिविडेंड आपको पे कर रहा है 5.30%। जैसा बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वैसे ये आपको एक डिविडेंड दे रहा है। अब ये डिविडेंड भी आगे हम समझेंगे कि डिविडेंड कब कब ये पे करते हैं। ओके, तो थोड़ा और नीचे आएंगे हम यहाँ पे, अभी इसके बैलेंस शीट थोड़ा देखेंगे ताकि अपने को और भी जानकारी मिले इससे। हाँ, 1 सेकेंड, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, पेयर कंपैरिजन, एनालिस्ट, 1 सेकेंड, बैलेंस शीट और हाँ, कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट एक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में अपने को मालूम चलेगा डिविडेंड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये डिविडेंड इनका है सितंबर में, 22 सितंबर को, यानी आने वाला ही है सितंबर, ठीक है। आने वाला क्या डेट आने वाली है 22 तारीख, वो यहाँ पे आपको 0.25 पर शेयर के हिसाब से देने वाला है। ओके, फाइनल हो गया। मार्च में दिया था 2022 में इंटरमीडिएट, फाइनल अभी देखिए यहाँ पे 2030 में अप्रैल में। तो आप इसके देख सकते हैं, मतलब डिविडेंड भी इसका ऐसा नहीं कि अरे आज दिया कल नहीं दिया, आज दिया कल नहीं दिया, ऐसा नहीं है। मतलब एक साल में दिया फिर नहीं दिया, देख सकते हैं इसका डिविडेंड रेगुलरली पे है। यानी आप इसके हिसाब से देखें तो साल में आपको ये डिविडेंड पे कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं पे कर। तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप 25,000 बैंक में डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। बट कुछ तो मिल रहा है ना आपको, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड तो मिल रहा है, प्लस कंपनी का ग्रोथ भी है। कंपनी अगर जो समझिए आगे कुछ और इशू कर दे, बोनस दे दे या स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट जो भी कर दे, तो आपको इसमें प्रॉफिट ही है। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे 6% का है, ये भी अच्छा इनका कंपनी का है। इक्विटी पे 19.7 है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 चल रहा है। यहाँ पे आइए सेल्स देखते हैं। चलिए सेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 का इनका करोड़ में सेल्स हो रहा है, ठीक है। 20,000 20,000 करोड़ में इनका सेल्स हो रहा है। आप समझ सकते हैं, इस कंपेयर मैंने जैसे कंपेयर किया था उसके साथ, बाकी जो मार्कोलो जो भी था कंपनी, मार्कोटेक
के साथ कंपेयर किए थे तो उनके हिसाब से इनका सेल्स ज़्यादा है। हाँ, कर्जा के बारे में देखा जाए तो डेब्ट, अभी कंपनी है थोड़ा लोन ये वो कर कर ही डेब्ट है। बट इसके पास देखा जाए तो रिजर्व में इसने इसने 4,300 रखा है, रिजर्व में रखा है। ओके, ताकि इनकेस फ्यूचर कुछ इशू हुआ तो हो सकता है। यहाँ पे इसका एसेट देखा जाएगा ना, समझिए कल चल के ये डेब्ट पे भी ना कर पाए बट अपना एसेट बेचकर कुछ तो पे कर सकती है डेब्ट। ओके, तो यहाँ पे आप इसका डेप्थ देख सकते हैं 14,000 इसका करंट एसेट्स है, सॉरी 14,000 इनका करंट एसेट्स है, 6,000 डेप्थ। ओके, अदर इनकम सोर्सेज जो होता है दूसरा इनकम सोर्सेज जैसे कोई भी कंपनी होती है तो सेकेंड प्राइमरी इनका तो मेन कंस्ट्रक्शन से है, सेकेंड इनका जो भी होगा इन्वेस्टमेंट या बैंक वगैरह वहाँ से इनको इनकम मिलती है 815 का। नेट प्रॉफिट, ओके, सेल्स मतलब सब कटने उठने के बाद नेट प्रॉफिट। यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 78.2% प्रमोटर होल्डिंग, ये नहीं कि कंपनी लॉस, कंपनी को कोई चलाने वाला नहीं, कंपनी के पास होल्डिंग बहुत मजबूत है, हर एक चीज़ से कंपनी फंडामेंटली मजबूत है कंपनी। ओके, मैंने आपको जैसे बोला था मैं आपको एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अभी और भी थोड़ा बेसिक डिटेल देख लेते हैं इसमें। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो होगी ना उसमें मतलब आपको और भी नॉलेज मिलेगी। ओके, चलिए थोड़ा कैंडल स्टिक कह रहा हूँ, चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, अप्रैल में इतना था, फिर आगे बढ़ा, फिर नीचे मार्केट गिरा था लॉकडाउन की वजह से। आप देख सकते हैं लॉकडाउन 2020 में पूरा मार्केट, ओके, फिर मार्केट ग्रो हुआ है, फिर ऊपर गया था। अभी बीच में रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हो गया था तो मार्केट फिर डाउन हो गया। चले फिर ऐसे ही मार्केट आगे पीछे भागेगा। कंपनी के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी आप देख सकते हैं, डिविडेंड पे करता है, स्टॉक ट्रेडिंग है, बुक वैल्यू के कंपनी गुड प्रॉफिट दे रहा है 24 मतलब देखा जाए 5 सालों में, ठीक है। मेंटेनेंस हाईली डिविडेंड पे आउट कर रहा है, ठीक है। कॉन्टीजेंट और इंक्लूडिंग अदर इनकम ये सब बाद में हम देख लेंगे, ओके। फिर कंपैरिजन में आप देख ही लिए कि भले ही कंपनी का अभी करंट प्राइस कम है बट प्रॉफिट इनका मोस्टली ज़्यादा है बाकी कंपनी से कंपेयर किया जाए तो, ओके। अब आइए नीचे देखते, एक एनसीसीबी का भी आप देखेंगे ना तो अभी इसका 73 चल रहा है बट ये 34, जिसको अगर ये लगता है यार कम है बट मेरे पास पैसा कम है बट आगे फ्यूचर इनके समझ रहे हैं ना, जैसे किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो ये भी अभी इसके बारे में रिव्यू देखना पड़ेगा। बट अभी जिसके पास पैसा कम है या ज़्यादा भी है, अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इन केस फ्यूचर प्रॉफिट ही हो गया। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा एनालाइज करिए, ओके। सेल्स, तो आप यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं, सेल्स में प्रॉफिट ही है। जैसे आपको ऊपर तो मालूम ही चल गया था नेट प्रॉफिट कितना है क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो फ़िलहाल ये 21 से थोड़ा 1000 क्रॉस कर रहा है प्रॉफिट में, ओके। डिविडेंड पे आउट भी कर रहा है। आइए अब इनके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है, ठीक है। एसेट्स क्या है इनकी, लाइबिलिटीज़ क्या है, ओके। रिजर्व में देखा जाए तो कंपनी ने रिजर्व कर रखा है 4300। बोरिंग यानी उधारी में देखा है, कर्जे में भी है कंपनी, ठीक है, 6000 करोड़ का कर्जा लिया है। अदर लाइबिलिटीज़ देख लिया जाए, ट्रेड है, अदर इक्विपमेंट है, ओके, नोट इट ऑल। चलिए अभी हम देखते हैं लाइबिलिटीज़, एसेट्स अभी देखते हैं, ओके। फिक्स एसेट्स में इनके पास क्या है, ज़मीन है, जो लैंड होती है वो है, प्लस बिल्डिंग्स है, मशीनरी 8 करोड़ का है, ओके। अदर फिक्स एसेट्स, तो ठीक है, ये फिक्स एसेट्स पे पास इनके पास लैंड ज़्यादा है, ओके। आगे देखिए अदर एसेट्स में इनके पास क्या क्या है, जैसे यहाँ पे था तो इन्होंने शायद बेच दिया होगा, ओके। अब इनके पास 6000 का क्या है, कैश इक्विवेलेंट, लोन इन एडवांस से, अदर एसेट्स आइटम्स, ओके। तो इनके पास ये एसेट्स हो गए, यानी इनके पास खुद के प्रॉफिट प्रॉपर्टी हो गई,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको 4800 है, इन्वेस्टिंग से लॉस में गई है, फाइनेंशियली लॉस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने नॉर्मल इसके हिसाब से देख लिया। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट का है, तो प्रेसिडेंट का ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है होल्डिंग 78%, गवर्नमेंट ही है तो इतना कुछ इशू नहीं है। बाकी देखा जाए इसमें इन्वेस्टमेंट तो किसी का भी उतना नहीं रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड या जो भी होती है LIC इन्वेस्ट करके रखी है। LIC ने इसको 8% होल्ड करके रखा है, यानी 8% इसका खरीद कर रखा है 100 में से। कोटक बेच चुका है, ओके, तो अभी LIC होल्ड करके रखा है इसको। आप ये देख सकते हैं LIC ने इसको 8.72 यानी कब खरीदा था इसने, इसमें चार्ट देखा था 2021 में इसने खरीदा, जबकि मार्केट डाउन में चल रहा था ड्यूरिंग पैंडमिक, कोरोना की वजह से, ओके, कोविड-19 की वजह से पब्लिक की होल्डिंग कम है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका मेन मोटिव क्या है। मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरे हिसाब से, ठीक है, एज पर माई एनालाइज, ओके, फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड है इसके अंडर भी रेलवे ने अपना रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, इसने अपने अंडर 3-4 कंपनी को और रखा लिया है, जैसे कुछ और काम करे, कुछ और करे, कुछ और करे, कुछ और करे। वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मेन पर्पस यही था आपको पूरा डिटेल बताऊं, यानी इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो ये अबाउट की है नहीं, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हैं कंपनी का रिवेन्यू प्लस थोड़ा बेसिकली देता है, जैसे नॉन मेट्रो प्रोजेक्ट 85% है, मेट्रो में 5% है, डिपॉजिट वर्क, ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आपने इसमें देख ही लिया कि आपको डिविडेंड कंपनी अच्छा पे करिए 5%, जैसे आजकल बैंक FD पे भी 6 या 7% दे देते हैं। तो ये तो